हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के 15 MCQ बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिलनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ए ओमन, बी सिंगापुर, सी श्रीलंका, डी जापान। आंसर होगा सी। सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ये भारत का नौवां संस्करण है। नौवां संस्करण है। ये विशाखापट्टनम 7 मार्च से 10 मार्च। ये विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में 7 मार्च से 10 मार्च तक होगा। 10 मार्च तक होगा। ये अभ्यास 2 चरणों में होता है। एक विशाखापट्टनम में हर चरण और दूसरा उसके बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है? ए मैसूर, बी पुणे, सी कोयम्बटूर, डी त्रिवेंद्रम। आंसर होगा आपका बी पुणे। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का स्थान कौन सा है? यानी IGF इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का स्थल कौन सा है? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी वाराणसी, डी गांधीनगर। आपका आंसर होगा ए बेंगलुरु। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके अलावा आपके विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और इसमें इसके साथ ही उद्योग के CEO और नेता भी भाग लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने टोई उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? टोई उपग्रह यानी जासूस उपग्रह प्रणाली। आंसर ए उत्तर कोरिया, बी यूक्रेन, सी रूस, डी संयुक्त अरब अमीरात। आंसर होगा ए उत्तर कोरिया। टोई उपग्रह प्रणाली का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। यह परीक्षण एक सप्ताह में दूसरा परीक्षण है। ये साल का 9वां मिसाइल प्रक्षेपण होगा। इसकी अमेरिका, रूस, कोरिया, जापान ने इसकी निंदा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। आंसर होगा नई दिल्ली। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 अप्रैल, बी 12 अगस्त, सी 8 मार्च, डी 18 नवंबर। आंसर होगा सी 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और नेशनल वुमेंस डे आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि मजबूत भविष्य के लिए,
भविष्य के लिए लैंगिक समानता पहली बार ये 1911 में जर्मनी डेनमार्क में मनाया गया था। पहली बार ये जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया में मनाया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? ए. भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, बी. अरावली प्रबंधन बोर्ड, सी. देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, डी. जल प्रबंधन बोर्ड। आपका आंसर होगा ए. भाखड़ा व्यास प्रबंधन। ये भारत और पाकिस्तान की सिंधु जल समझौता में निहित है। इसके अनुसार इसकी उत्पत्ति 1960 में हुई। इसके अनुसार सिंधु जल समझौता के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जो आपकी रावी, ब्यास, सतलज, जिसके जल का उपयोग भारत करेगा और आपकी 3 नदियां बची, सिंधु, चिनाब और झेलम, इनके जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का योगदान किया? ए. 2800 करोड़ रुपए, बी. 4800 करोड़ रुपए, सी. 8800 करोड़ रुपए, डी. 6800 करोड़ रुपए। आंसर होगा डी. 6800 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ए. रूस, बी. पाकिस्तान, सी. भारत, डी. बांग्लादेश। आंसर है आपका ए. रूस। रूसी एजेंसी है रूस की एक कंपनी है रॉस्कोमेनाडोर, जिसने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। फिर फेसबुक ने भी इस पर आरोप लगाया। फेसबुक ने भी रूस पर आरोप लगाया कि वह लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। रूस ने फेसबुक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? ए. यूपीआई 13 पे, बी. यूपीआई 919 पे, सी. यूपीआई 123 पे, डी. यूपीआई 332 पे। आंसर होगा सी. यूपीआई 123 पे। ये भारत आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने ये पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके लिए यूपीआई 120 पे ये स्कैन एंड पे के अलावा इसे हर कोई यूज कर सकता है। इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? ए. नेपाल, बी. पाकिस्तान, सी. चीन, डी. बांग्लादेश। आंसर होगा आपका पाकिस्तान। FATF ने पाकिस्तान को इस बार भी ग्रे लिस्ट में रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने पूरे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? ए. स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. पीयूष गोयल। आंसर होगा सी. नरेंद्र मोदी। पूर्ण मेट्रो रेल परियोजना की लागत 11,420 करोड़ रुपए है। इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर। इस परियोजना में एल्यूमिनियम बॉडी कोच हैं जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया की नीति के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एंजिल ही ने किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है? ए. गोवा, बी. पुणे, सी. चेन्नई, डी. पुदुचेरी। आंसर होगा आपका डी. पुदुचेरी। भारत के पहले फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने हाल ही में पुदुचेरी में समुद्र स्तर के परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया है।
पहला परीक्षण आपका बेंगलुरु से पुदुचेरी के लिए उड़ाया गया था, जिसमें 155 किलोमीटर प्रति आवर की 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी तय की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। ए हरदीप सिंह पुरी, बी राजनाथ सिंह, सी पीयूष गोयल, डी भानु प्रताप सिंह वर्मा। आपका आंसर होगा डी भानु प्रताप सिंह वर्मा। इन्होंने स्वावलंबन और संभव पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग को अपना डीएमडी नियुक्त किया गया है। ए आईसीआईसी बैंक, बी यस बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी भारतीय स्टेट बैंक। आपका आंसर होगा डी भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग्गू को अपना डीएमडी नियुक्त किया। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।